यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ी माँ राम दुलारी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक थी सुजाता, जिसका रंग सांवला था लेकिन दिल बहुत साफ था, और दूसरी थी रूपा, जिसका चेहरा गोरा और चमकदार था लेकिन दिल में घमंड और अकड़ थी। राम दुलारी की आंखों में रूपा की चमक तो दिखाई देती थी, पर सुजाता की मेहनत और त्याग उसे कभी नहीं दिखे। अरे सुजाता, कब उठेगी तू? तेरे उठने से पहले ही रूपा नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर इस घर के लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गरम करके रख दिया मालिश के लिए। थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें ही बची हैं। रूपा को देख कैसे लाज शर्म वाली लगती है। उसके नए नक्श तो परी जैसे हैं, और तू अपने बाप की तरह ही बदसूरत निकली, बिल्कुल से काली की काली। अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा है तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? यह सुजाता तो दूर से ही डराने लगेगी। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत नहीं देखी। मैं इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरूं जब तू इस घर का नाम रोशन करे। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तुझे कोई शादी के लिए पसंद कर लिया, उसी दिन से मैं तुझे अपनी बेटी मान लूंगी। सुजाता का चेहरा झुक गया। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी सूनी है। कोई तुझे ब्याहने नहीं आएगा। तेरा घर यही रहेगा, माँ के ताने और चूल्हे की राख में। हे भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम त्याग, इनका कोई मोल नहीं है? कभी तो मेरी किस्मत भी उजाली होगी। चल भाग और कुएं से पानी भर ला। तेरे जैसे लोग भावुकता में रोकर क्या पाएंगे? काम कर, यही तेरी असली जगह है। सुजाता रोती हुई वहां से चली जाती है। जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोचते गांव के प्रसिद्ध व्यापारी धनराज और उनकी पत्नी सरस्वती देवी। अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। हमारे पास तो सब कुछ है, दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए कि एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब शादी लायक हो गया है, पर हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी सादी। लेकिन देखो, आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितना सुंदर चेहरा है। और ऐसे में उन्होंने एक नाम सुना था, रूपा, बूढ़ी माँ राम दुलारी की छोटी बेटी। चेहरे पर चांद उतर आया हो। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, लेकिन सुना है कि बड़ी बेटी सुजाता काम में बहुत होशियार है, घर का सारा काम वही करती है। रूपा तो बस आईने में ही उलझी रहती है। काम काज कौन देखता है सरस्वती? हमारे पास तो नौकर है बर्तन धोने के लिए। हमें चाहिए एक ऐसी बहू जो शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। पर क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है? अगर स्वभाव ठीक ना हो तो घर नरक बन जाता है, और अगर बहू में ममता नहीं तो वह सौंदर्य किस काम का? अरे भगवान, तू तो पुरानी सोच वाली बातें करती है। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। रूपा इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही चर्चित हो जाएगा। आप अपनी सोच में रूपा को सुंदरता देख रहे हो, पर मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं वह हमारे बेटे को तकलीफ ना दे। अब तुम ही बताओ, रूपा जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ेगा। और सुजाता, वह तो लोगों के ताने का विषय बन जाएगी। बिल्कुल, पर क्या हमने यह सोचा है कि अगर रूपा को रिश्ता पसंद ना आया तो वह इस रिश्ते को दिखावा समझे? पसंद आना ना आना उसका काम नहीं। जब रिश्ता हमारे घर से आएगा तो बूढ़ी और उसकी बेटी मना कर सकेंगी? गांव में हमारा नाम ही काफी है। बिटिया, हमारे बेटे को ऐसे ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। रूपा यह सुन के सपनों में खो जाती है। वो खुशी से झूम जाती है। रूपा का रिश्ता तय होने पर राम दुलारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखा, मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। और सुजाता रसोई में चुपचाप काम करती रही, उसकी आंखों में आंसू। हर बार मेरी आंखें ही क्यों नम होती हैं? क्या सिर्फ सुंदरता ही रिश्ता लायक होती है? मेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, पर कोई उन्हें पढ़ ही नहीं सकता। समय बीतता है, रूपा का असली स्वभाव सामने आता है।
घमंडी, अकड़ और आलसी। धनराज और सरस्वती देवी परेशान हो जाते हैं। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निभती, तुम्हें रिश्ता संजोना आना चाहिए। मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हारी बहू हूँ, माँ बनकर मत दिखाओ। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए वैसे ही जीऊंगी। इसी बीच सुजाता अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाती है। कमल सिंह जमींदार की पत्नी उसे अपने घर ले जाती है। मैंने देखा है तुम्हारे काम को और तुम्हारे दिल की सच्चाई। क्या तुम मेरे घर में कुछ दिन रुक सकती हो बिटिया? सुजाता को पहली बार किसी ने उसकी मेहनत और त्याग को देखा और सराहा। धीरे धीरे सुजाता ने वहाँ सबका दिल जीत लिया। सिर्फ नए घर की ना रसोई संभाली, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए अपने लिए जगह भी बना ली। वाह, यह कैसी खुशबू है! लगता है आज का खाना दिल से बना है। हाँ बेटा, आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया है, और मैं बहुत खुश। समय बीतता है और कौशल्या को सुजाता इतनी पसंद आती है कि वह अपने बेटे की शादी को सोचती है। सुजाता, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर का हिस्सा बन गई हो। आज मैं तुमसे एक बात कहना, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? अगर मेरी सेवा और समर्पण आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। सुजाता, जिसे दुनिया ने ठुकराया और माँ ने अपनाया नहीं, आज रानी बन चुकी थी। रूपा अपनी घमंड और अकड़ के कारण अकेली रह गई। राम दुलारी ने समझ लिया, सौंदर्य सिर्फ चेहरे में नहीं होता, असली सौंदर्य कर्मों में होता है। सुजाता आज रानी बनकर रह रही है और मैं फिर से यहीं सड़ रही हूँ। जितना उसे दुख दिया उतना ही ज्यादा वो खुश है। आज मेरे साथ ही भगवान ने इतना बुरा किया। हाँ, सही कह रही रूपा। मैंने तुम में और उसमें बहुत भेदभाव किया, इसीलिए भगवान ने उसकी सजा दिया है। उसे नौकरानी की तरह रखा, आज वही लड़की रानी बन गई है। मैंने उसे कभी बेटी नहीं माना, पर आज ऊपर वाले ने देखा और सही जगह पर पहुंचा दिया।